हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको खामोशी से छुप करके चुपके से आपको पसंद करता है। आपकी बातें, आपकी अदाएं, आपकी आदतें, आपकी नेचर किसको पसंद है और वो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है। क्या आप उसको जानते भी हैं? क्या आप सेंस कर सकते हैं जिन ट्रेड्स के थ्रू मैं बताऊंगी, या जो साइंस मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सेंस कर सकते हैं तो वो फिर आपका सीक्रेट एडमायरर है। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो यह आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये जो सीक्रेट एडमायरर वाली रीडिंग है, इसकी बेसिस पर तो कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा भी मत। ठीक है, बिकॉज ये जनरल और कलेक्टिव की रीडिंग है। हज़ारों लोग इसको देख रहे होते हैं, हज़ारों की एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। चलिए जनाब, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कभी कभी आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, कोई इंसान आपकी सपोर्ट के लिए हर वक्त मौजूद होता है, हमेशा उसको आपका बढ़ चढ़ के काम करने का दिल चाह रहा होता है। आप उसको एक मॉरल सपोर्ट समझ रहे होते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट समझ रहे होते हैं, जबकि उस पर्सन के एंड पर वो एक एडमायरेशन होती है और आपको पता ही नहीं होता है कि आप उसको किसी फॉर्म में इम्प्रेस कर गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग देखिएगा कि कौन है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है, तो अगर ये आपसे रीडिंग मैच नहीं कर रही, तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। मैं आपको साइंस और ट्रेड्स बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप सेंस कर सकते हैं तो आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। इट शुड नॉट बी कि आप इसको फिज़िकल या आप इसको रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में ही सोचें। ये कोई आपकी इंस्पिरेशन भी हो सकता, आपको, आपने किसी को इंस्पायर भी किया होगा, आप किसी के मेंटोर होंगे, किसी के बॉस हो सकते हैं, किसी को लीड कर रहे होंगे, किसी के टीचर, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली में कोई एक ऐसा रोल प्ले कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके बहुत से एडमायरर्स होंगे, और कोई इंसान आपके सामने कन्फेस नहीं कर सकता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। कौन आपको खामोशी से छुप के पसंद करता है लेकिन आगे आकर नहीं बोलता, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। ईगो क्लैश करती है, कॉम्पिटिटर समझा हुआ होता है। तो लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से तो डेफिनेटली लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी वाकई एक केयर टेकर टाइप की पर्सनैलिटी है, और आप बहुत हर वक्त बड़े सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जाने महफिल टाइप पर्सनैलिटी हैं आपकी। और आप जहाँ जाते हैं रंग बिखेरते हैं, लोग हंसते हैं, लोग आपको तवज्जो देते हैं। और ये भी उस महफिल में, उस जमघट्टे में, जो उस क्राउड में आपको जो है वो एडमायर करता है कि इसको भी कलर्स लगते हैं कि महफिल में रंग आ गई है, महफिल में जान आ गई है। तो आपके पास है ऐसा मैजिकल वॉन्ड कि आप लोगों को अपनी तरफ सीख कर लेते हैं, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो जाती है, आपके अंदर है ये क्वालिटी। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, लियो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फायर साइन है, इसके अलावा कोई नहीं। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। मुझे सीक्रेट एडमायरर कौन है से ज़्यादा वजह नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जिससे आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ऊंचा किया हुआ है। ये इंसान आपको आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। आपने एक टाइम पर आकर इस पर्सन से अपने रास्ते अलग कर लिए थे, बिकॉज आपकी लाइफ का बैगेज और इसकी लाइफ का बैगेज एक दूसरे से मिलता नहीं है। आपने शायद अपनी लाइफ के बैगेज में अपना तमाम बोझ होते हुए भी इस पर्सन का बहुत साथ दिया, और आपने हमेशा इसके साथ एक सॉफ्ट साइड रखी है। लेकिन आप बेसिकली एक वॉरियर की तरह, एक शेर की तरह इसके लिए मुकाबला करते आए हैं। हर दफ़ा आप एक ढाल बन के खड़े हुए होते थे, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर कर रहा है बिकॉज आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, और आपकी पावर का ये इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। इसके तई अगर देखा जाए तो ये पर्सन अपने सर्कल में एक बहुत वेल नोन, बहुत ही स्टेबल, फाइनेंशियली तो बहुत ही डैडी कार्ड लग रहा है, ये बिग डैडी कार्ड।
यानी कि बड़ा ही लग्जीरियस और बहुत लैविश पर्सनालिटी, लेकिन आपने इसको ढह किया। बहुत खुलकर इस आदमी ने या इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया होगा कि ये आपको किस लेवल का एडमायर करता है, लेकिन तारीफ़ के काबिल है। यानी अगर इसको बहुत सारे लोगों में अगर कोई बंदा लड़ा तो आप लड़े, और उसकी वजूहात हैं कि आपने अपनी लाइफ को एक तो कैरी ऐसे किया हुआ है, आप बहुत हद तक एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, और मेल हो या फीमेल, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी के ऊपर लगे पड़े लदे पदे नहीं जाते। आप अपने बिल्स पे खुद पे करते हैं, आप अपने टास्क खुद करते हैं, आप किसी से 10 हाथ नहीं लेते मदद के। तो ये सब चीज़ें बहुत एडमायर करता है ये पर्सन आपकी। दूसरा ये कि डिस्टेंस है, आपने ना जानबूझ के आपने इसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया है कि ये आपको अप्रोच ना कर सके। तो और जैसे मैंने कहा, रास्ते अलग हुए। अब ये पर्सन आपका सिर्फ वॉरियर साइड ही देखता है, आपने इसको अपना सॉफ्ट साइड दिखाना डिलिबरेटली विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स बंद कर दिया है। और मतलब हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, बेसिकली आई कैन सेंस दैट इट इज़ अ मैन। एक आदमी है, एक इंसान है, एक मर्द है, और अगर आप खुद भी मर्द हैं तो आपका भी कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। और अगर आप मर्द हैं और कोई ख़ातून हैं तो उनके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी होगी कि वो आपको बिल्कुल अपना कॉम्पिटिटर समझती होंगी, और अगर आप ख़ातून हैं तो डेफिनेटली ये मैन है, ये मर्द हैं कोई जो आपको सोचते हैं। अब एक होता है कि इंसान किन चीज़ों की वजह से अगले को पसंद करने लगता है, वो तारीफ़ के काबिल समझता है। एक तो ये कि इंडिपेंडेंट औरत जो है ना, वो लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल से लोगों को डाइजेस्ट होती है। तो यहाँ वो नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। प्लस आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं, ये आपको सीक्रेटली एडमायर करने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। अब मैं देखती हूँ कि क्लैरिफाई करती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है आपके सीक्रेट एडमायरर को आइडेंटिफाई करने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपना 100% डालते हैं, और आपका सीक्रेट एडमायरर आपकी इस बात को बहुत पसंद करता है कि उसके लिए ये एक मिसाल होती है कि इसको अपनी काम की जगह पर, अपने काम पे जो भी काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो या आप बाकायदा तौर पे किसी प्रोफेशन में हो, आप घर का भी कोई काम करते हो, आपको अपने काम में लगाव महसूस होता है, आप खुश रहते हैं, आप लिटरली शायद म्यूज़िक एयरपॉड्स लगा के काम करते होंगे, या आप हर वक्त मुस्कुराते रहते होंगे, आपकी स्माइल बहुत मीनिंगफुल होगी। आपको देख कर कभी भी ऐसा नहीं लगता होगा जैसे आपको अपने काम से उकताहट हो रही है, आप झुंझला रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है सीक्रेट एडमायरर को आइडेंटिफाई करने के लिए। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने शायद कभी एक दफ़ा आपकी मोहब्बत को ठुकराया है, और इसीलिए आपने इससे बाउंड्रीज मेंटेन की हैं। आपको लगा कि आप हर वक्त इसके लिए अवेलेबल होते थे, आप अपने बोझ के साथ भी अवेलेबल होते थे, अपने प्रॉब्लम्स के साथ होते हुए भी अवेलेबल होते थे, और ये आपको इतना इक्वली नहीं सर्व करते थे, इसीलिए आपने इनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को हाई कर दिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। आप बहुत खामोश हो गए हैं, और बहुत खामोशी से अब आप अपने काम करते हैं, आप शो ऑफ नहीं करते, आप अपना जो भी आपका टैलेंट है, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये पर्सन जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैं ना भी बताऊं तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये कितनी अहम है, या ये मेरे लिए ये कितना अहम है। सीक्रेट एडमायरर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, द जजमेंट। ओके, आपने जब से अपने आप को इस इंसान से रिलीज़ किया है, तो तब से इसके अंदर कोई चीज़ है जो खला के तौर पर, एक कमी के तौर पर है। ये आपको अपने वजूद से अलग नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं। तो इस वजह से भी आपका अब इस तरफ ध्यान नहीं जाता होगा, क्योंकि आपके एंड पर ये स्टोरी किसी गलत नोट पे ख़त्म हुई है, और इस पर्सन के एंड पर ये स्टोरी गलत नोट पे ख़त्म हुई है। लेकिन बेसिकली
जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी आप दोनों को जोड़े वो हिम्मत थी, वो करेज थी, जो कि शायद हालात और मामलात की वजह से दरबदर हो गई। सीक्रेट एडमायरर को आइडेंटिफाई करने के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने कभी भी ये जो सीक्रेट एडमायरर है इसने कभी भी अपने फैसलों में आपके लिए कभी मूवमेंट नहीं शो की। आपको सोचना, हर प्लान में आपको शामिल करना, हर चीज़ में ये सोचना कि उससे पहले डिस्कस कर लें, उसका होना बहुत ज़रूरी है, वो ना हो तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जब एक्शन की बारी आती थी तो आप एक्सक्लूडेड होते थे। यू वर नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इट, और ये शायद चीज़ आपको पता चल गई। तो जो सीक्रेट एडमायरर है ये अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खला महसूस कर रहा है। जब से आपने ये बाउंड्री बनाई, आपने इसको अपनी लाइफ से कट किया, आपने अपनी राहें अलग करी, आप अपने काम में मगन हो गए, आपने अपना वॉरियर साइड शो कर दिया, ये इंसान अपने अंदर काफ़ी हद तक एक चीज़ को हॉलो महसूस करता है। नाउ लेट्स सी कि ये सीक्रेट एडमायरर आपको क्यों एडमायर करता है। यू आर वेरी नर्चरिंग। आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाले, हर किसी को उसके हिसाब से लेने वाले, उसको उसके हिसाब से लेकर चलने वाले। जो आपके साथ जुड़े आप उसको 10 आइडियाज़ बताते हैं कि देखो ये करो, लाइफ में ये सीखो, वो करो, ये करने से ये हो जाएगा, तुम इस तरीके से यूँ कामयाब हो सकते हो, तुम ये वाला काम करके देखो, ये ट्राई करके देखो। इस तरह की बातें आप करने वाले, जिससे ये आपको बहुत एडमायर करता है या करती है कि यू आर नॉट फॉर वन पर्सन, यू आर फॉर एवरीबडी एंड यू आर द सेम। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं। यू आर जस्ट लाइक अ मैजिशियन। आपके हाथ में टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, आप अपना आप नहीं लूज़ करते, आप बड़े कंपोज रहते हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। बाद में आप कितने ही शैटर्ड और स्कैटर्ड क्यों ना हो जाएं, आप लिटरली योगा करते होंगे। इसलिए ये पर्सन, आप हर फिटनेस का, चाहे आप ओबीज़ में ही क्यों ना हो, चाहे आप बिल्कुल बहुत ही स्लिम ट्रिम क्यों ना हो, लेकिन आप हर वो चीज़ ट्राई आउट करते हैं जिससे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को सुकून मिले। तो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, आप किसी को इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि वो फावड़ा उठाकर पहाड़ तोड़ने पर चल जाए। फावड़े से ही पहाड़ नहीं, फावड़ा तो खोदने के लिए होता है। कुल्हाड़ा कह लें या हथौड़ी ले लें। चलिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी परेशानियां किसी से नहीं बांटते। आप शायद एक पूरे सर्कल में, इस सीक्रेट एडमायरर की लाइफ में वो वाहिद इंसान होंगे जिनसे जब ये मिलते हैं कि ये किसी को अपना दुख सुनाए, सामने वाला 10 सुनाने लगता होगा। और ये आप एक वाहिद वो इंसान होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना ही क्यों ना क्योंकि आप देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स एक आसान कार्ड नहीं होता, एक ऐसे इंसान का कार्ड होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है, इसकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं, उसकी ज़िंदगियों में बहुत जिम्मेदारियाँ, और वो बिल्कुल खामोश है। और प्लस अगर उसको कोई तकलीफ़ होती भी है तो वो भी वो अपने हद तक रखता है, चुप रहता है, अकेले ही रोता है, अकेले ही बर्दाश्त करता है, और फिर एक इस तरीके से लोगों को बताता है कि देखो मैं इस दौर से भी गुजरा या गुजरी। तो उस वक्त इनके पास कुछ, इनकी कच्ची हो जाती होगी कि यार आप तो इनकी लाइफ में हर मोड़ पर हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है। एंड दिस इज़ अ डिलेबरेट एफर्ट, आपकी तरफ से डिलेबरेट अटेम्प्ट होता है कि आपको कोई अपनी ज़िंदगी में सपोर्ट के लिए चाहिए नहीं है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपकी एडमायर करती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। लेट्स सी यहाँ पर स्ट्रेंथ और जजमेंट क्यों है। एस ऑफ कप्स, बहुत ही अनकंडीशनल मोहब्बत आपने की है, आपने इस इंसान को टॉप प्रायोरिटी, ये मतलब ये सेंस नहीं कर पाते होंगे कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या ये इम्पॉर्टेंट है। इसको भी इतनी इज्जत मिल रही है, मुझको भी इतनी इज्जत मिल रही है, मेरे लिए भी उतना ही है, तो ये है किस तरह का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स खातून लग रही है, ये है किस तरह की। तो बहुत मोहब्बत करने वाला आपका दिल है, इसीलिए दुनिया में लोग ऐसे बहुत कम होते हैं आप जैसे लोग, इसलिए भी आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि अगर ये आपके लिए कुछ कर ना सकें तो कम से कम ये तो ज़रूर बता दें कि ये आपको कितना सोचते हैं। क्या ये आपको कन्फेस करेंगे? ये सीक्रेट एडमायरर कभी कन्फेस करेंगे? यस, पॉसिबिलिटी है।
आपकी सक्सेस का कोई अचीवमेंट का कोई रिवॉर्ड का टाइम होगा तो ज़रूर ये आपको बताएंगे कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। और इनको आपकी बहुत सारी आदतों में से ये आदत भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप जिस काम पे ठन जाते हैं, डट जाते हैं, वो काम करके रहते हैं और आपको उसमें सक्सेस मिलती है बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत पैशनेट हैं, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रांग हैं, आप अपना काम को अपनी हद तक रखते हैं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत नर्चरिंग मेंटेलिटी है। तो इतनी सारी चीज़ें, वैसे ही आपके अंदर इतना एक्स फैक्टर है जो कि किसी के लिए भी पसंदीदगी का सबब जो है वो लाजमी बन सकता है। तो ये है जनाब आपके सीक्रेट एडमायरर की वो ट्रेड्स, वो पर्सनालिटी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये तो वो चीज़ें थी जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टिस के साथ पाइसिस, जजमेंट के साथ लिब्रा, वॉन्ड्स के साथ एरीज, लियो से सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन सीक्रेट एडमायरर को किस तरह से आपकी पर्सनालिटी ट्रिगर करती है, किस तरीके से वो और ज़्यादा आपकी तरफ माइल होते हैं, घायल होते हैं और आपको सीक्रेटली इतना ज़्यादा प्रेस करते हैं, पसंद करते हैं, आपके सामने कभी भी आपकी बात नहीं करते होंगे, तारीफ़ नहीं करते होंगे, लेकिन कहीं पर भी जब होते होंगे तो किसी को मिसाल देनी होती होगी तो हमेशा आपकी मिसाल देते होंगे और आपके सामने आपको भाव ना चढ़े इसलिए नहीं बोलते होंगे। दूसरा ये कि सीक्रेट एडमायरर हैं, खामोशी से आपको पसंद करने वाले इंसान। इनकी फीलिंग्स वैसे भी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इनके अंदर होंगी और किंग और क्वीन आप दोनों सम हाउ एक दूसरे के लिए बहुत इक्वल एंड कंपैटिबल जोड़ा है, लेकिन शायद आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाता तो आप उस तरीके से सोचते भी नहीं हैं कि आप एक ऑपोजिट जेंडर को जो है वो उस नहज पर ले जाएं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर हैं और बहुत नीट हैं कि आपने अपनी लाइफ में नॉर्म सेटिंग ऐसी कर रखी है, आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड ऐसा बनाया हुआ है, आपने अपनी लाइफ को क्लियर और ट्रांसपेरेंट ऐसा रखा हुआ है, आपकी आदतें ऐसी हैं कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर क्या, आपके कोई सामने वाले एडमायरर भी होंगे तो आप सामने वाले एडमायरर्स की तारीफ़ को लेते नहीं होंगे कि ये बटर पॉलिश कर रहे हैं, और जो सीक्रेट एडमायरर हैं उनके आप गलत सिग्नल्स पिक नहीं करते होंगे तो कोई आपके कैरेक्टर पे भी बात नहीं कर सकता। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको आपके सीक्रेट एडमायरर की हैं और क्यों हैं कि वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने आप को इसी तरह रखिएगा बिकॉज आप जितना अपनी स्किन में कंफर्टेबल होकर रहेंगे आपकी एडमायरेशन का लेवल उतना ही हाई होगा बिकॉज आप किसी के कहने पर अच्छे नहीं हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से डिवाइस लेकर पैदा हुए हैं कि आप अच्छे ही हैं। तो ऐसे ही रहे, बी योर सेल्फ, लिव द वे यू आर एंड लीड इट विद प्राइड। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।